नाज़रीन, 14 जमाती इत्तेहाद टूट रहा है। नई सियासी जमात भी बनते बनते खत्म होने लगी है। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा और यूं एक बार फिर सियासी कशीदगी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस दौरान खामोश कोशिशें भी की जा रही हैं, जिसकी बदौलत मकबूल लीडर और मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाने के जतन किए जा रहे हैं। लेकिन PDM के हाथ कुछ नहीं आ रहा। जितनी कोशिशें मकबूल जमात को ख़त्म करने के लिए हुई, इतना नतायज अब तक बरामद नहीं हुए। एक नई तांगा पार्टी भी कायम की गई, लोगों को जेल में डाला गया। अब चौधरी परवेज इलाही को भी ऑफर्स किए जा रहे हैं, लेकिन बात किसी भी सूरत नहीं बन रही। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तांगा पार्टी समेत 14 जमाती इत्तेहाद क्यों और कैसे टूट रहा है और चौधरी परवेज इलाही को कौन क्या पेशकश कर रहा है। इसके अलावा आपको आगाह करेंगे कि PDM कौन से अहम तरीन सियासी रहनुमा को मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ तैयार कर रही है और अब तक क्या मनसूबाबंदी हुई है। लेकिन ये सब जानने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज खोजी TV को फॉलो कर लें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई महीनों की सियासत हमारे सामने है। फ़कत एक सियासी लीडर को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई, खुद मकबूल लीडर को गिरफ्तार किया गया, लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। नित नए तरीक़ों से लोगों को इस मखसूस सियासी जमात से मुतनफ़र करने की कोशिशें हुई। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े बड़े ममालिक ने हुकूमत को इस बिना पर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन जालिम और फाशिस्ट हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जब ये सारी कोशिशें बार-आवर साबित नहीं हुई तो मुल्क में ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि जिसके असरात आज तक हमारी सियासत और माशरत में झलक रहे हैं। इसके बाद एक ख़ास तरीक़ाकार अपनाया गया और लोगों को पार्टी समेत मकबूल तरीन लीडर को तनहा करने का टास्क दिया गया। PDM ने इन सियासी रहनुमाओं को एक ही स्क्रिप्ट थमाया। उनसे 9 मई वाक़यात की मजम्मत करवाई गई, खान पर तनकीद करने का कहा गया और यूं ये सब मकबूल जमात छोड़कर इकट्ठे होने लगे। ये सारे बागी और मफाद परस्त सियासतदान इकट्ठा तो होने लगे, लेकिन इनके अपने धड़े भी बने। जब इन मुनाफिक सियासतदानों को मालूम हुआ कि मुल्क के मकबूल लीडर को छोड़ने के बाद ये खुद मुंतशिर हो गए हैं और उनको ही नुकसान हुआ है, तो उन्होंने मिलकर एक तांगा पार्टी की बुनियाद रखी। सारे मुनाफिक सियासतदान इस तांगा पार्टी में सवार होने लगे और मामलात किसी हद तक उनके फेवर में जाने लगे। लेकिन उन्होंने अब तक कप्तान की सियासत नहीं देखी। कुछ अरसा तक तो सब कुछ ऐसे चलता रहा जैसे सब कुछ तांगा पार्टी के हक में और मकबूल जमात के खिलाफ जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ मकबूल जमात के लिए बेहतर हो रहा था। एक तो जो घटिया और मफाद परस्त सियासतदान थे वो मकबूल सियासी जमात से निकल गए और पार्टी साफ हो गई। दूसरी तरफ उनका ज़ाती सियासी मुस्तकबिल भी तबाह हो गया। नाज़रीन, अब अगर देखा जाए तो जो नई तांगा पार्टी बनी थी वो मखदूश हो गई है। इनके पास ना तो आइन है और ना ही कोई मंशूर और ना ही किसी एक सियासी रहनुमा के पास वोट बैंक मौजूद है, क्योंकि इन सब ने अब तक कप्तान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी के लिए सियासी जद्दोजहद की थी और अब नई पार्टी के क़याम के बाद सब कुछ तब्दील हो गया है। खुद जहांगीर तरीन लंदन भी गए, वहाँ पर नवाज शरीफ से बार बार मुलाकातें भी हुई, लेकिन सब कुछ बेसूद साबित हुआ। जहांगीर तरीन नवाज शरीफ के पास सेट एडजस्टमेंट की पॉलिसी लेकर गए, जो नवाज शरीफ ने रद्द कर दी। इसके बाद जहांगीर तरीन ने आसिफ अली जरदारी से भी बात की, लेकिन वहां से भी नाउमीद होकर लौटना पड़ा। नून लीग और पीपल्स पार्टी नई तांगा पार्टी को अपनी बका के लिए खतरा समझते हैं, इसलिए दोनों बड़ी जमातों ने जहांगीर तरीन की तांगा पार्टी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, जिससे साबित होता है कि तांगा पार्टी और लोटे सियासतदानों का मुस्तकबिल 0/0 हो गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईद की छुट्टियां तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। अब अदालतों में फ़ौजी अदालतों के मुतालिक बहस दोबारा शुरू होगी। इसके साथ ही खान की गिरफ्तारी के लिए ऐसे शवाहिद और दस्तावेज़ात भी तैयार किए जा रहे हैं जो आज तक सामने नहीं लाए गए और इन्हीं दस्तावेज़ात को बुनियाद बनाकर PDM खान को गिरफ्तार करेगी और इन्हें अगले इलेक्शन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। PDM ये कोशिशें इसलिए कर रही है कि खुद कप्तान ने बताया है कि हुकूमत जो भी कर ले, चाहे इन्हें गिरफ्तार कर ले या इन्हें मार दे, लेकिन मकबूल सियासी जमात भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेगी। अब तो PDM परवेज़ खटब को भी तैयार कर रही है, जो किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं और मकबूल लीडर के खिलाफ गवाही देकर इन्हें फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इस नई पेशरफ्त के बाद मकबूल लीडर ने भी अपना मंसूबा लॉन्च कर दिया है। ये ऐसा मंसूबा है कि जिसकी बदौलत एक बार फिर हर जगह मकबूल लीडर समेत मकबूल सियासी जमात की बातें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसा दबाव बर्दाश्त करने के बाद
पार्टी दोबारा जिंदा हो गई है। नाज़रीन, लीडर ने नया मंसूबा लॉन्च किया है जिसके मुताबिक मुल्क भर में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनान से हलफ लिया जा रहा है और ये सारे कारकुनान हल्फन बता रहे हैं कि अगर इनकी इज्जतों पर हाथ डाला गया या चादर चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया गया तो हुकूमत रद्द अमल का जिम्मेदार खुद होगी। और इसके अलावा कप्तान ने गुज़िश्ता दिनों पार्टी झंडों के मुताल्लिक एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू की जो आज तक कामयाबी समेट रही है। हर घर पर पार्टी झंडा नमूदार हो गया है। चौक चौराहों और सड़कों पर मकबूल जमात के झंडे दोबारा नमूदार होने से मालूम हो रहा है कि एक बार फिर सियासी मैदान सजने को है और हालात के धारे बदल रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि मकबूल जमात नए वलवले और नए जज्बे के साथ मैदान में उतर रही है। नाज़रीन, ये सब तो एक तरफ बड़ी आबोताब से चल रहा है और यही वजह है कि पीडीएम के चारों तरफ आग लगी हुई है। पीडीएम कोशिश कर रही है कि किसी तरह मजीद बंदे मकबूल जमात से तोड़े जाएं ताकि ये जमात दोबारा सर न उठा सके। लेकिन जिन्होंने जाना था वो तो चले गए और जिन्होंने रहना था अब इन्होंने इसे ज़ाती अना का मसला बना दिया है और किसी भी सूरत मकबूल लीडर को छोड़ना नहीं चाहते। पीडीएम ने चौधरी परवेज़ इलाही को मकबूल लीडर से अलग होने के लिए कई ऑफर्स भी किए, जबकि इसके साथ ही इन्हें जेल में भी खूब टॉर्चर किया। इनका इलाज भी नहीं किया जा रहा और उनसे सहूलतें भी छीन ली गई। लेकिन परवेज़ इलाही हैं कि मान ही नहीं रहे। जब ये सारे हथकंडे नाकाम हुए तो पीडीएम ने चौधरी शुजात हुसैन को लॉन्च किया। चौधरी शुजात हुसैन ने जेल में ही अपने भाई चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकातें की और इन्हें मनाने की कोशिश की। इन्हें बताया गया कि मकबूल लीडर का साथ छोड़ दें, अपनी सियासी जमात में वापस आ जाएं, सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और मामलात सुधार की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो वादे के पक्के हैं वो ज़ुबान के भी पक्के हैं। चौधरी परवेज़ इलाही नहीं मान रहे। नाज़रीन, इन सारी सियासी कोशिशों से कम ये तो साबित हो ही गया है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी नोयत के हैं और ये सब मकबूल लीडर को तनहा करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब तक किसी को कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उल्टा मकबूल लीडर की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और वोट बैंक भी बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि पीडीएम अपना आखिरी हरबा कब इस्तेमाल में लाती है, यानी मकबूल लीडर को कब गिरफ्तार किया जाता है और कब मुल्क में सियासी कशीदगी को हवा दी जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।